चलिए, तो बच्चा लोग लास्ट क्लास में हम लोग डाइजेशन तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग डाइजेशन से आगे बढ़ेंगे और डाइजेशन के आगे जैसे ही बढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग पहुंचेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम का बात हमने कर लिया था, किस तरीके से फूड कॉकरोच के बॉडी में जाता है और वहां से उसके पूरे एलिमेंट्री कैनाल में मूव करते हुए बॉडी के बाहर निकलता है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम से। और जैसे ही बात सर्कुलेटरी सिस्टम का आएगा, सबसे पहले हम लोग बात करें कि वो ओपन है या क्लोज्ड है। ओपन या क्लोज से मतलब होता है, अगर आप बोल रहे हो किसी ऑर्गेनिज्म में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड, किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ब्लड वेसल के थ्रू फ्लो हो रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर आप बोलते हो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सॉरी गलत बोल दिया, क्लोज्ड यानी ब्लड वेसल के थ्रू फ्लो हो रहा है, ओपन यानी वो नॉर्मली पैसिवली फ्लो कर रहा है। शायद ये कभी क्लास में भी बताए थे क्या हाँ कभी? शायद। हाँ, जैसे मान लो, अगर मान लो इस रूम में ये एग्जांपल दिए थे कि टंकी में पानी होता, टंकी के थ्रू हर नल तक, हर बेसिन तक, बाथरूम तक जो पानी जाता है वो पाइप के थ्रू जाता है। अगर वैसे पानी जा रहा हो तो बोलेंगे ओपन, सॉरी क्लोज। और अगर छत पे से पानी बस गिरा दिया, बहा दिया, और वो पैसिवली बहता हुआ, यूं ही रैंडमली बहता हुआ कहीं पहुंच गया, तो वो जहां से बह के जाएगा उस पूरे जमीन को तो भिगा ही देगा, तो इसको बोलेंगे ओपन। जैसे मान लो गार्डन में हमको किसी फूल पे पानी पटाना है, गार्डन में किसी फूल पे पानी पटाना है, पाइप के थ्रू पानी पटाए, क्लोज्ड। अगर बस छत से बारिश हो गया, है ना, अगर छत से बारिश हो गया तो ओपन। समझ रहे हो बात? ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का यही मतलब होता है। ब्लड वेसल इसमें पुअरली डेवलप्ड होता है। अगर आप ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का बात कर रहे हो तो ये पुअरली डेवलप्ड है। पुअरली यानी ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट सही से नहीं होगा, तभी तो ओपन हो रहा है। और जो ब्लड है वो एक स्पेस में फ्लो कर रहा होता है, उस स्पेस का नाम याद रखना है, उसको बोलते हैं हीमोसेल। उस स्पेस को क्या बोलते हैं? हीमोसेल। The blood is flowing in a space inside the body of cockroach. That space is called hemocell, that cavity. Okay. अगला पॉइंट, ये जो विसरल ऑर्गन्स है, भैया फिर से क्या वापस बोलो? इसके प्रीवियस वाला पॉइंट जो बोले फिर से। हम बोले कि, एक सेकंड, ये कौन है? इन्फिनिक्स, आकाश, आफरीन, आफिया, प्राची, मारिया तो आई थी, कहाँ चली गई? ये इन्फिनिक्स हॉट 9 अभी इसको ज्वाइन नहीं हुई, रुको ज्वाइन होने दो उसको पहले। है कौन? हेलो, उसका ऑडियो अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ। मारिया लग रही। पता नहीं, हाँ मारिया है। मारिया मेरा नहीं, ये कनेक्ट हो ही नहीं, रुको हम इसको एडिट कर देते हैं। चलो, तो जो ब्लड होता है कॉकरोच के बॉडी में वो फ्रीली फ्लो कर रहा होता है। फ्रीली फ्लो कर रहा होता है यानी वो बस बह रहा होता है रैंडमली। और चूंकि वो सिंपल बह रहा होता है तो किसी स्पेस में ही बहेगा ना। तो अगर पाइपलाइन के थ्रू बह रहा है तब तो आप उसको बोलोगे कि यार वो ओपन सर्कुलेट, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। और अगर वो किसी पाइपलाइन के थ्रू नहीं बह के सिंपली बस फ्लो कर रहा है, उसको बोलेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसमें जो सिंपली फ्लो कर रहा होता है उसको बोलते हैं हीमोसेल। एक सेकंड रुकना, ये मारे अभी तक जोड़ नहीं पाई सही से। हाँ अभी मारिया, अब मेरा आवाज जा रहा है? यस सर। जब भी ज्वाइन हो तो ज्वाइन ओवर कॉल ओवर वाईफाई पे क्लिक करना होता है, तब तुम्हारा आवाज इस तरफ आएगा या मेरा आवाज तुम्हारे तक जाएगा। ठीक है, हाँ चलो।
बढ़िया। अब आगे देखते हैं। तो ये जो हीमोसिल वाला कंसेप्ट समझ गया कि चूंकि कॉकरोच के बॉडी में ओपन स्पेस होता है, उस स्पेस में ब्लड फ्लो कर रहा होता है और उसी स्पेस को हीमोसिल बोलते हैं। आगे सुनना। उसके बॉडी में जो विसरल ऑर्गन्स हैं, यानी जो सॉफ्ट सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, वो इसी हीमोसिल में होता है। कॉकरोच के बॉडी का जो भी ऑर्गन्स होता है वो इसी हीमोसिल में होता है, और उसी हीमोसिल में वो खून बहता है और उसमें वो बाथ होता है, यानी भीगता है, और भीगने से जिसको जितना न्यूट्रिशन सोखना होता है वो सोख लेता है। जैसे समझो। सर, हाँ बोलो। कॉकरोच में ब्लड होता है? बिल्कुल होता है, अच्छा, होता है, तो बिल्कुल ब्लड होगा। वो जब उसको मारते हैं तो उसको बॉडी से ब्लड थोड़ी बाहर आता है। इतना भी ब्लड नहीं होता, ठीक है। मैंने और कभी मारा नहीं है, इसलिए मुझे पता भी नहीं है। हाँ, तो इतना कभी इतना ब्लड नहीं होता कि वो उसके बॉडी से ब्लड बाहर आए, लेकिन हाँ कुछ तो बाहर आता है। अब समझना। अभी हम जो बोले कि उसके कैविटी में, जैसे मान लो घर के बाहर कोई जमीन खाली है, बड़ा सा 1 कट्ठे का प्लॉट है, उसमें सिर्फ 5 पेड़ है, ठीक है, और हमको सबको पानी पटाना है। एक तरीका, अच्छा कोई भी जमीन एकदम ऐसे फ्लैट तो नहीं होता, भले ही तुमको दिख रहा हो, बट वो कहीं ना कहीं स्लोपिंग तो होता है, क्योंकि जब बारिश होता है तो पानी एक तरफ बहता है, यानी हल्का न हल्का स्लोपिंग तो है ना। और इसी बात को बोलने का एक और लॉजिक ऐसे हो सकता है कि आप सब जानते हो अर्थ जो है वो हमारा राउंड है ना, गोल। तो उस अर्थ पे कोई एक जमीन एकदम फ्लैट कैसे हो सकता है, भले ही आपको दिख रहा हो फ्लैट, बट वो एक्चुअली में फ्लैट नहीं है, कहीं ना कहीं तो स्लोप होगा। अब समझना। उस 1 कट्ठे के प्लॉट पे 5 पेड़ है। एक तरीका है कि आप जहां कहीं भी बोरिंग करे हो, जहां कहीं भी आप मोटर लगाए हो, मोटर चलाए, पानी आया, पाइप के थ्रू एक पेड़, फिर दूसरे पेड़, फिर तीसरे पेड़, फिर चौथे और 5वें पेड़ तक पहुंचा दिए। पाइप के थ्रू पहुंचाओ, पानी जहां पहुंचना था एग्जैक्टली वहीं जाके गिर रहा है। ये होगा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक तरीका, आप बस मोटर चला और पानी जमीन पे बहा दिए। अब जब जमीन पे आप पानी बहाए तो वो बिल्कुल ऐसे फैलते 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 पूरे जमीन पे फैल जाएगा पानी, और पूरे जमीन को तो भिगाएगा ही, साथ में उन 5 पेड़ के जड़ तक भी पहुंचेगा और वहां भी भिगाएगा। तो बाकी जमीन को तो खाक फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 5 पेड़ का जड़ जहां पानी जब सटेगा तो वो वहां से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। समझ रहे बात। तो वो 5 पेड़ अपना न्यूट्रिशन तो ले ही लिया ना। वैसे ही यहां होता है, हीमोसिल एक कैविटी है, उस हीमोसिल में ऑर्गेन होता है, एक तरफ ब्लड गिरा दिया जाता है, ब्लड बहता हुआ जाता है, हर ऑर्गेन को भिगाता है, और हर ऑर्गेन को जितना न्यूट्रिशन ऑक्सीजन चाहिए वो उतना एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, बताओ बताओ, यहां तक ठीक है बच्चा लोग? ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है? नहीं, तो वो किस कलर का होता है? बताता हूं। अभी तक ठीक है? हम्म। हाँ, अब आगे सुनो। कॉकरोच के केस में ब्लड को हीमोलिम्फ बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। कॉकरोच के केस में ब्लड को हीमोलिम्फ बोलते हैं, और ब्लड जिस स्पेस में बहता है उसको हीमोसिल बोलते हैं। ब्लड हीमोलिम्फ, और जहां बहा उसको बोलेंगे हीमोसिल। देखो हीमोसिल, देख पा रहे हो? तो हीमोलिम्फ ब्लड, जहां बहेगा हीमोसिल। और ये जो हीमोलिम्फ होता है वो कलरलेस प्लाज्मा का बना होता है। कलरलेस प्लाज्मा, तो कोई कलर नहीं होगा उस ब्लड का, और वहां जो ब्लड सेल्स होंगे उनको बोलेंगे हीमोसाइट्स। ठीक है, हीमोलिम्फ ब्लड, हीमोसिल वो कैविटीज में ब्लड फ्लो कर रहा है, और उस वो कलरलेस प्लाज्मा से बना होता है, और साथ में कुछ सेल्स भी होते हैं जिसको बोलेंगे हीमोसाइट्स। ठीक है, यहां तक बताइए। सर हीमोलिम्फ क्या बोला आप? हीमोलिम्फ इज द अदर नेम फॉर ब्लड। ठीक है सर। ठीक है, ठीक। तो हेमोसाइट से उसको हेमोसाइट किसको हीमोसाइट बोलते ब्लड सेल को बोलते हैं। ठीक है, चलिए हैं? हाँ आगे भैया। देखिए। आई गेस इन सबको मिटा देना चाहिए, फालतू में बाद में दिक्कत करेगा।
भैया क्या बोले थे, एयरफोन निकल गया था उस टाइम। अभी कुछ नहीं बोले। हीमोसाइट, हीमोसाइट। हीमोसाइट, हीमोसाइट ब्लड सेल को बोलते हैं, ठीक है। और हीमोलिम्फ ब्लड को। हाँ, हीमोलिम्फ ब्लड को बोलते हैं। जैसे हमारे ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी होता है ना, ब्लड सेल्स, तो अगर ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी अगर इस तरह का कुछ सेल होता है कॉकरोच के ब्लड में तो उसको हीमोसाइट बोलते हैं, यानी होता ही है, लेकिन आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं होता, उसको हीमोसाइट बोलते हैं, ठीक है। आगे सुनो। अब बात करते हैं कॉकरोच के हर्ट का। जाहिर से बात है, अगर ब्लड पंप हो रहा है तो पंपिंग ऑर्गन तो चाहिए ही होगा, और पंपिंग ऑर्गन लिविंग वर्ल्ड में, एनिमल्स में सिर्फ एक हर्ट है, अगर हम ब्लड और बॉडी फ्लूइड का बात करें तो ध्यान रखना है कि हर्ट जो कॉकरोच का होता है ना, वो इलोंगेटेड होता है, 13 चेंबर का बना हुआ, ठीक है। और एब्डोमेन और थॉरेक्स, हेड में नहीं होता, हेड में नहीं, ये थॉरेक्स और इसके नीचे एब्डोमेन, एकदम बीचों बीच मिड डॉर्सल रीजन में होता है। द हार्ट ऑफ कॉकरोच इज elongated, muscular, tube-like structure which is lying along mid dorsal line of thorax and abdomen। सिर्फ thorax और abdomen में होता है, ना कि हेड में होता है। कॉकरोच के केस में 13 चेंबर का बना होता है, जिस 13 में से 3 थॉरेक्स में होते हैं और 10 एब्डोमेन में होते हैं, ठीक है। यहां तक बोलिए बोलिए बोलिए, यहां तक ठीक है? हाँ। यस सर। ठीक है। बट अभी रुकिए 1 मिनट। जितना बोलते बोलते मैं लिख पा रही है उतना ही लिख, बाकी चीज नोट तो मिलेगा ही। आगे सुनना। अब बात यह है ना कि इस कॉकरोच के हर्ट के आसपास कुछ स्मॉल पोर्स भी होता है, जिसको ऑस्टिया बोलते हैं। अब मेरे हिसाब से इस चीज को ज्यादा समझने के लिए एक डायग्राम देखो। circulatory system of देख पा रहे हो ये डायग्राम? डायग्राम दिख रहा है सबको? हाँ 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 हाँ। देखो, ये पूरा एक कॉकरोच का बॉडी है। कॉकरोच के बॉडी के बीच में देखो ये रीजन, भाई साहब कहां से कहां खुल गया ये, रुको। माफ करिएगा चचा जी, यहीं देख लेते हैं। देखो, ये पूरा का पूरा कॉकरोच का बॉडी है। ध्यान देने वाला बात यह है कि कॉकरोच का अपर लेयर और लोअर लेयर के बीच में देखो ये कैविटी है, दिख रहा है, खोखला जगह, यहाँ कुछ भी नहीं है। इसी को बोले हीमोसेल। देख रहे हो, देख रहे हो नहीं देख रहे हो? यस हाँ सर। हाँ। हीमोसेल। ये देखो, ये है हार्ट का चेम्बर, देखो दिख रहा है, चेम्बर ऑफ हार्ट, देख पा रहे हो? इन सब चेम्बर के नीचे में देखो, देखो नीचे में देखो, नीचे में देखना, छोटा छोटा सा छेद है। इस छेद का नाम ऑस्टिया है। छेद का नाम क्या है? ऑस्टिया। ऑस्ट्रिया। अब देखो क्या होता है, जितना भी ये जो ब्लड है वो ऑटोमेटिकली इस हर्ट में गया, हर्ट में गया, हर्ट में गया, बहता हुआ यहां तक आ गया, ठीक। यहां तक बहता हुआ आने के क्या बाद बोले सर? हार्ट में जो भी, यहाँ पे देखो जो भी ब्लड है इसमें नीचे आता, सब नीचे आया, यहाँ से ऊपर पंप करा गया। हार्ट जब है, यहाँ हार्ट है, यहाँ से हार्ट चालू होता है, हार्ट पंप कर करके सारे ब्लड को यहाँ लेके आता है। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना बच्चा लोग।
हाँ बच्चा लो सुनना, कहाँ गया सबका सब। हाँ देखो ये जो है कैविटी, इसको बोले हीमोसेल। तो जो भी ब्लड है वो यहाँ से धक्का खाता हुआ यहाँ तक पहुंचा, देख रहे हो, यहाँ से इसमें आ गया, इस कैविटी में। वो पैसिवली रैंडम बहता हुआ सारे ऑर्गन को भिगाता हुआ यहाँ तक पहुंचा। यहाँ से फिर से देखो ये छेद, देख रहे हो, छेद के थ्रू फिर ऊपर, और वैसे ही पंप हो रहा होता है लगातार, एक सर्किल में घूम रहा होता है, सर्किल में घूम रहा होता है। यहां से गया हार्ट के थ्रू, इस छेद में वापस आया, पूरा यहाँ पे पैसिवली बहा, फिर यहां से ऊपर, ठीक है। और सारे इस छेद के अंदर सारे ऑर्गन को भिगाया, इसलिए जब ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा होता है तो रास्ते में छेद के थ्रू, ओस्टिया के थ्रू नीचे भी गिर रहा होता है। समझ रहे बात, यहां तक ठीक है? बताइए यहां तक ठीक है, दिक्कत है? हल्का हल्का समझ है। हल्का थोड़ा हल्का समझ थोड़ा में आया? कंफ्यूजन हो रहा है। बताओ कहाँ कहाँ फंस गए? वही वो ऐसे घूम घूम के आया, जो फिर आप कहाँ फ्लो गया बताया पता ना, नहीं। मेरा मेरा माउस दिख रहा है? वो वो वाइट है, छोटू उसमें सा दिखता दिख ही रहा नहीं है, है। वाइट वाइट में दिख नहीं रहा है। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? ब्लैक में वाइट पता दिखते चल रहा दिखते है। गायब हो जाता है। अभी दिख रहा है ना? हाँ हाँ ठीक है, हम इसको हाँ ऊपर लेके जा रहे हैं, अभी दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है दिख रहा हाँ थॉरेक्स 1 में देखो, ये जो थॉरेक्स 1 है ना, ये अब दिखा मेरा माउस? हम्म है। उसके हाँ। ठीक नीचे यहाँ है मेरा माउस, देखो ब्लड हम्म, यहाँ से बहते हुए, देख रहे हो किधर जा रहा है? अब यहाँ है मेरा माउस, इधर, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ब्लड ऐसे बह रहा होता है, ठीक है। बह के देखो यहाँ पहुंच गए हैं, एकदम इस कोने पे, इधर देखा, हाँ हाँ हाँ। यहाँ पहुंच गए, यहाँ से नीचे आ गया ब्लड, यहाँ से नीचे आ गया, नीचे आया, इस पूरे इसमें घूमा, पूरे में ऑर्गन को भिगाया, जितना न्यूट्रिशन एक्सचेंज होना हुआ, फिर यहाँ, और फिर ऊपर, यहां से ऊपर जाना पंपिंग है, ये हार्ट पंप कर रहा तब ऊपर जा रहा है, और रास्ते में इस छेद के थ्रू, देखो यहाँ छेद है, गिर रहा होता है। समझ रहे हो? अभी बोलो, अभी ठीक है? पास हीमोसेल हाँ से कटा ठीक हुआ है। ना जो। हाँ हीमोसेल के ऊपर में ओस्टिया है, देखो, दिखा ओस्टिया, ये हाँ भाई, डायग्राम आप हम क्लियर। भेज देते हैं। ये डायग्राम आप तक पहुंच जाएगा क्लास खत्म होते ही। चलिए यहां तक ठीक है, अब समझ गए ये बात लिखने का मतलब कि ब्लड वेसल में मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में उसके दोनों साइड में ओस्टिया होता है। ये बात अब समझ में आ रहा है? आप देख पा रहे होगे ओस्टिया है ऊपर में, जो चेंबर्स था, हर चेंबर के नीचे में एक इस तरफ जो सामने से दिख रहा है, और एक पीछे साइड में, दो साइड ओस्टिया है, ठीक है। अब देखो कैसे तो ब्लड का मूवमेंट था। दोनों अपोजिट में। हाँ ऑपोजिट में। सर एक बार फिर से समझा दीजिए ना। रुको, वो चीज से पहले ये पॉइंट देखो, फिर और समझ में आएगा। जो साइनस का ब्लड है वो हार्ट में इंटर करता है ओस्टिया के थ्रू, और एंटीरियरली पंप कर दिया जाता है वापस साइनस में। अब देखो वापस से साइनस क्या है? बता रहे हैं, साइनस स्पेस को बोलते हैं। अच्छा। ये देखो यहाँ क्या लिखा है, पेरी न्यूरल साइनस, दिखा ये वाला स्पेस, ये देखो पेरी न्यूरल साइनस इधर भी है, और ये है पेरी विसरल साइनस, जिसको हीमोसिल बोल रहे हैं, देख रहे हो। हाँ ब्लड इधर से आया, हर छेद के थ्रू गया और आया, हर छेद के थ्रू, ओस्टिया के थ्रू, फिर से हार्ट उसको पंप करके यहां से वापस साइनस में, पेरीविसरल साइनस में, ये वाला, फिर से ऊपर गया, और छेद के थ्रू भी कुछ कुछ गया, फिर इधर से आया और कुछ छेद के थ्रू नीचे आया और कुछ यहां से नीचे आया, ऐसा ही हो रहा होता है, ठीक है। हाँ। नहीं ठीक है बोलो, एक बार और बताते हैं, इस बार ड्रॉ नहीं, अब कर देते हैं। सही है। ये है मेरा कॉकरोच, कॉकरोच के बॉडी में 3 चेंबर है,
एक नीचे वाला चेम्बर, एक ऊपर वाला चेम्बर, एक ये बीच वाला, इसी को बोल रहे हैं पेरीविसरल साइनस, वो हीमोसेल। यहाँ पे 13 चेम्बर में हार्ट है, ऐसे ऐसे, ठीक है। हर चेम्बर में एक छोटा छोटा सा छेद है, ब्लड यहां से अंदर जाता है, पूरे हार्ट में घूमा, और घूमने के बाद यहां से वापस आ गया पेरीविसरल साइनस में। फिर पेरीविसरल साइनस में जाने के बाद इस छेद के थ्रू ऊपर जाता है फिर से, जिस छेद का नाम ओस्टिया है, और फिर से ऐसे घूम के वापस यहीं पे आ जाता है। अभी ठीक है, हाँ बताइए, ठीक है अब कि अभी भी दिक्कत है? ठीक है। ठीक है, तो अच्छी बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच का। कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे बना हुआ होता है? कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम में नेटवर्क होता है ट्रैकिया का। यार ये गड़बड़ हो गया, रुको। हाँ, कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम में नेटवर्क होता है ट्रैकिया का, ठीक है, जो कि स्मॉल होल से ओपन हो रहा होता है, जिसका नाम है स्पाइरेकल्स। अच्छा, एक और चीज याद रखना यहाँ पे, अभी जो हार्ट का चेम्बर बनाए थे ना, जिसमें हार्ट था ऊपर में ऐसे, हाँ, जो हार्ट स्टार्टिंग हर चैम्बर जो होते हैं। साइड से एक मसल से जुड़ा हुआ रहता है, जिसका नाम है एलियरी मसल। ये नोट कर लो, इसमें नहीं लिखा हुआ है, देखो शायद यहाँ दिख जाए। देखो इस डायग्राम में ये है ना एलियरी मसल, ये हार्ट है, हार्ट का चेम्बर दोनों साइड से एलियरी मसल से जुड़ा हुआ है, ताकि वो जब पंप करे ना तो प्रेशर के मारे टूटे नहीं, गिरे नहीं। ठीक है, वैसे और अच्छा कुछ दिख जाए, इसमें क्लियर है, देखो हार्ट ये चेम्बर है, और चेम्बर एलियरी मसल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, कैसे लिखे? दोनों साइड से। एक पॉइंट लिखो, वही तो, कैसे? बोल रहे हैं हम each chamber of heart, each chamber of heart of cockroach, each chamber of heart of cockroach, each chamber of heart of cockroach is supported by, each chamber of heart of cockroach is supported by, each chamber of heart of cockroach is supported by एलेरी मसल, a pair of एलेरी मसल करना, a pair of एलेरी muscles is supported by a pair of एलेरी muscle। ठीक है, हो गया। हाँ। चलो अगला पॉइंट, अब आते हैं वापस से रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो ट्रैकिया का होता है, और ट्रैकिया बॉडी के बाहर फिर से एक होल से ओपन होता है, जिसको बोलते हैं स्पाइरेकल्स। देखो ये भी दिखा देता हूं, वैसे तो ये नहीं पढ़ना, बट लेट्स सी। देखो ये कॉकरोच है, कॉकरोच में ये जो तुमको दिख रहा है ना येलो येलो, ये ट्रैकिया, ट्रैकिया, और येलो भी, और ये सब भी जो पिंक दिख रहा है वो सब ट्रैकिया है। देखो सब ऊपर में एक छेद में खुल रहा है, देख रहे हो, देख रहे हो, हर ऊपर में सारा हाँ। का सारा ट्यूब एक छेद से ओपन हो रहा है, जिसको बोल रहे हैं स्पाइरेकल्स। देख रहे हो, स्पाइरेकल्स, स्पाइरेकल्स उस ओपनिंग का नाम है, जो जैसे मान लो हमारा जो सांस है ना, जैसे हमारा जो नाक है, पूरा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बाहर में तो नाक से खुल रहा है, तो हम लोग उसको नॉस्ट्रिल्स बोल रहे हैं। कॉकरोच के केस में इसी तरह सांस के लिए हर जगह पूरे शरीर में पाइप होता है, जो शरीर के बाहर खुल रहा होता है, उसको
स्पाइरिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो opens through a pair of small holes called spiracles that are present on lateral side of the body, यानी बॉडी के इस साइड में होता है, सामने नहीं, पीछे नहीं, इस साइड में, इस साइड में। ठीक है, एकदम इस तरफ। नेक्स्ट, ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर। स्फिंक्टर को ध्यान रखना, स्फिंक्टर एक समझो हमेशा ये गार्ड की तरह काम कर रहा होता है, हमारे बॉडी में भी होता है। स्फिंक्टर मसल का काम होता है। हाँ बोलो। स्पाइरिकल्स किधर होता है? लैटरल साइड में, यानी बॉडी के साइड में, समझे? जैसे देखो, ये अगर कोई बॉडी है, ये उसका आगे का पार्ट, तो ये उसका पीछे का पार्ट है। देखो, ये उसका पीछे का पार्ट है। अब कौन है यार, एक सेकंड, ये आगे का पार्ट, तो ये पीछे का पार्ट, ये पार्ट है साइड का, और ये भी पार्ट है साइड का। ठीक है, एक सेकंड रुकना बच्चा। ठीक है, तो एक सेकंड, पेन कहाँ गया? हाँ, स्पाइरेकल जो है वो गार्ड हो रहा होता है स्फिंक्टर से। स्फिंक्टर का काम होता है ना कि किसी भी चीज के ओपनिंग और क्लोजिंग को बंद करना। जैसे मान लो कोई छेद शरीर के बाहर है, और अगर वो हमेशा खुला रहेगा तब तो वहां से इन्फेक्शन भी बॉडी में जा सकता है ना? तो वो बंद भी होता है, और दैट ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर्स। ठीक है, अब सुनना, शरीर के अंदर बहुत सारा पाइप था, हर पाइप में हवा चल गया क्योंकि बाहर में सारा पाइप खुल रहा था, और अब उस पाइप से खून में हवा जाएगा बाय डिफ्यूजन। उस पाइप से खून में हवा जाएगा बाय डिफ्यूजन। ठीक है, यहां तक बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है? किस पाइप से जाएगा? ये जो ट्रैकिया है, देखो, देख रहे हो ट्रैकिया, ये देख रहे हो पाइप, इस पाइप का बात हो रहा है, जिस पाइप का ओपनिंग हम लोग बोल रहे हैं कि बाहर खोल रहा है स्पाइरिकल, ओपनिंग गार्ड हो रहा है स्फिंक्टर से। और ये जो पाइपलाइन है हवा के लिए, वाटर लाइन अलग था, हॉट वाला वो अलग है, हॉट चैम्बर, ये अलग है, ये हवा के लिए एयर चैम्बर। बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक में? टोटल 10 पेयर होगा। क्या स्पाइरिकल? हाँ, स्पाइरिकल टोटल 10 पेयर, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ना है आपको, मतलब ऐसा एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, हम भी कभी नहीं सोचे, बट शायद 10 पेयर ही है जहां तक हमको याद है, बट एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं है। मैं शायद लिखा हुआ था नोट्स में 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स कॉल। 10 पेयर, अच्छा हाँ 10 पेयर, हाँ। पॉइंट नोट कर लो, नोट कर देते हैं। स्पाइरिकल्स आर 10 पेयर। अच्छा लिखे तो हैं, दैट ओपन्स 10 पेयर, लिखा तो है 10 पेयर, देखो दिमाग से मिस हो गया, 10 पेयर ही होता है बिल्कुल, एनसीईआरटी में भी है, अगर हम यहाँ लिखे तो एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, ये 10 पेयर होता है। ठीक है, ठीक है बच्चा लोग, बोलो बोलो, हाँ हाँ भैया, ठीक है। बाकी लोग कोई ठीक दिक्कत है है तो बताओ, सर। अगले टॉपिक में चलेंगे। ठीक है सर। आकाश, आफिया, आफरीन और मार्या, प्राची कहाँ गई? तो वो भी लीव कर गई। ठीक है, चलो अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। एक बार वापस से बता देता हूं, एक्सक्रीशन मालपीजियन ट्यूब्यूल से होता है, जो कि लाइंड होता है ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल से। समझने के लिए ऐसे समझिए कि अगर ये मालपीजियन ट्यूब्यूल है, तो दोनों साइड में अंदर में यहाँ पे कुछ कुछ ग्लैंड्स होंगे और कुछ सिलिएटेड सेल्स होंगे। ठीक है, अंदर साइड में, इसी को बोल रहे हैं। तो मालपीजियन ट्यूब्यूल के अंदर में सिलिएटेड और ग्लैंडुलर सेल्स ताकि कुछ कुछ रिलीज कर सके एक्सक्रीटरी वेस्ट, और सिलिएटेड सेल्स ताकि वो उसको मूव करा सके। ठीक है,
देख पा रहे हो? उसके बाद अगला पॉइंट में हम ये समझ रहे हैं कि इनका काम होता है नाइट्रोजनस वेस्ट जो प्रोड्यूस हुआ उसको एब्जॉर्ब सर करना। सर हाँ बोलो। आप सिलिएटेड सेल क्या बोले थे उससे पहले? सिलिएटेड क्या सेल्स करता उसको मूव कराएगा, जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट बना है उसको रिलीज करेगा मालपीजियन ट्यूब्यूल में ग्लैंडुलर सेल्स, और सिलिएटेड सेल्स उसको मूव कराएगा। सिलिया का काम होता है मूवमेंट प्रोड्यूस करना, प्रोवाइड कराना। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। चलो अगला पॉइंट। the body and convert them into uric acid, which is excreted out, through hindgut। हाइंडगट से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। हाइंडगट क्या है? याद करो, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट कल पढ़े थे कल डाइजेस्टिव मैंने सिस्टम में। पढ़ी थी। डाइजेस्टिव सिस्टम में, अच्छा ठीक है। तो वीडियो भी तुम नहीं देखी? तो नहीं देखा, वही तो नहीं देखा, भूल गए। ये गलत बात है। अब तो भी वो मैं देखूंगी जाके। हाँ देख लेना, तो वहां से समझ में आ जाएगा। यूरिक एसिड जो कि एक्सक्रीट जो यूरिक एसिड बनता है वो एक्सक्रीट करा जाता है हाइंडगट के थ्रू। ठीक है, और जो भी ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड रिलीज कर रहा होता है उसको बोलते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच रिलीजेस यूरिक एसिड इज कॉल्ड यूरिकोटेलिक। ठीक है, इट इज कॉल्ड यूरिकोटेलिक। जो भी ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड रिलीज करता है हम उसको यूरिकोटेलिक बोलते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच रिलीजेस यूरिक एसिड इज कॉल्ड यूरिकोटेलिक। ठीक है, अगला पॉइंट। इसके अलावा in addition to uric sorry Malpighian tubule लिखेंगे। in addition to Malpighian tubule, in addition to Malpighian tubule, fat body nephrocyte, fat body nephrocyte and uricose gland and uricose gland a uricose gland also helps in uricose gland also helps in excretion। ठीक है, आई गेस आज के लिए हम लोग इसमें इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में